और देखिए कुर्स्क में यूक्रेन की भी भीषण बमबारी हुई है। जर्मन आर्टिलरी से दागे गए हैं गोले। रूसी ठिकानों पर भीषण प्रहार किया गया है। हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। यानी कुर्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। हमने थोड़ी देर पहले आपको खबर दी थी कि रूस ने यहां पर यूक्रेनी फौज को टारगेट करते हुए बड़े हमलों को अंजाम दिया है। अब खबर यह सामने आ रही है कि यूक्रेन ने एक बार फिर कुर्स्क के अंदर ही जबरदस्त रिटेलिएट किया है। और देखिए सुमित इस वक्त हमारे साथ है। सुमित, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, F-16 मिलते हैं यूक्रेन को और साथ साथ खबर जो दिखा रहे लातविया से किस तरह से ड्रोन मिला और लगातार हथियारों की नई खेप मिल रही है। क्या ये सब कुछ मेजर टर्निंग पॉइंट, गेम चेंजर साबित हुआ है, जिसके बाद हम देख रहे हैं चाहे कुर्स्क पर कब्जा हो या फिर अब ये ताजा ड्रोन के जरिए हमला? देखिए लगातार अगर आप देखें तो यूक्रेन की क्षमताओं और शक्तियों में इजाफा तो किया गया, लेकिन एयर डिफेंसिव की जब बात करते हैं, हम फाइटर एयरक्राफ्ट की जो बात करते हैं, आपको याद होगा F-16 मिलने के तुरंत बाद ही रूस ने उन सभी एयर स्ट्रिप्स पर, उन सभी एयर बेसिस पर अटैक करना शुरू कर दिया था जहां पर इनको डिप्लॉय किया जाना था। और वैसे भी अगर आप देखें तो जो F-16 यूक्रेन को मिले थे उनकी क्षमताएं, या फिर आप कह सकते हैं कि नीदरलैंड ने दियो, किसी कंट्री ने दियो, उनकी क्षमताएं वैसी नहीं थी जो अमेरिका के पास है, जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन उसमें लगे हुए हैं। तो वो एक तरीके की पोस्टिंग थी। लेकिन जो ग्राउंड फोर्सेस कुर्स्क में आके पहुंची, जो बेलग्रेड में आके पहुंची, वो सबसे बड़ा थ्रेट था, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग रूस के मुताबिक उनको ट्रेनिंग नाटो देशों की तरफ से, नाटो एडवाइजर्स की तरफ से दी गई, उनकी ट्रेनिंग जर्मनी में की गई, उनकी ट्रेनिंग ब्रिटेन में की गई, स्पेशल फोर्सेस के साथ की गई। तो वो बड़ा थ्रेट, वो बड़ा चैलेंज है रूस के लिए, क्योंकि अगर रूस बार बार कहता है कि अगर हमारे खिलाफ सीधे तौर पर अगर नाटो देशों के लोग इन्वॉल्व हुए, उनकी सेनाएं इन्वॉल्व हुई, तो हम उन पर अटैक करेंगे। लेकिन अब इनडायरेक्टली यूक्रेन की सेनाओं को ही ट्रेनिंग देकर, हथियार देकर, स्ट्रैटेजी डेवलप कर वो उनको रूस के इलाकों में अटैक करने के लिए कर रहे हैं, और वो कई हद तक आप देखें तो सक्षम या फिर सफल भी हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि रूस की इन तमाम धमकियों का नाटो देशों पर कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बड़े पैमाने पर यूक्रेन की मदद की जा रही है और उनकी ताकत के दम पर यूक्रेन इस वक्त सीधे सीधे रूस की राजधानी मॉस्को तक को निशाना बनाने में सक्षम साबित हुआ है। यह अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे से एन पहले। इस बड़ी खबर पर आगे भी हमारी नजर बनी हुई है।